बोर्ड पर ये लिखा हुआ क्वेश्चन क्लास 12 का जो है ये क्वेश्चन है चैप्टर 4 का फिजिक्स फर्स्ट, जिसमें जो है पाठ का नाम जो है वो गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसमें एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका प्रतिरोध 15 ओम है, जिसमें 4 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप देता है। अतः गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे कि उसकी परास 0 से 6 एम्पियर हो जाए। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि यदि हमको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर में जो है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समांतर क्रम में जो है एक शंट प्रतिरोध को जोड़ देंगे और वो गैल्वेनोमीटर जो है अमीटर में परिवर्तित हो जाएगा और जिससे कि विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है हम इसको मान लेते हैं, हम इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G बराबर 15 ओम और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है IG वो बराबर 4 मिली एम्पियर या 4 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। यहाँ पर जो इसकी रेंज है I बराबर 0 से 6 एम्पियर या इसको हम 6 एम्पियर रख लेंगे। अब हम मान लेते हैं, माना गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक शंट प्रतिरोध स्मॉल r को गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट को शंट का परिमाण निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें R इज इक्वल टू IG कैपिटल G अपान I माइनस IG। इस रिलेशन में हम जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है और उसकी रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, हम इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को रखेंगे। हम यहाँ पर IG कैपिटल G I और IG का मान जो है इसमें रखते हैं। तो ये स्मॉल r बराबर IG की वैल्यू जो है दी हुई है 4 × 10⁻³ और G की वैल्यू जो है वो 15 है। यहाँ पर I की वैल्यू जो है 6 एम्पियर और यहाँ पे IG की वैल्यू जो है 4 × 10⁻³ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 15 चौको 60, ये 60 हो गया, 60 × 10⁻³ और इसमें जो है ये 6 को ऐसे लिख ले रहे हैं माइनस, और इसको हम 4 को 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 0.00
4 आएगा। अब हम नीचे की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर जो ये 6 है इसको डेसिमल के रूप में लेंगे 6.000 और ये 0.004 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलेगा कि ये 10 में से 4 निकल गया, यहाँ पर ये 6, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पर भी 9 और ये जो है 5, तो ये 5.996। अब हम इस डेसिमल को यहाँ से हटाते हैं और इसको पावर के रूप में लिखते हैं, तो ये 60 इंटू 10⁻³ और ये डेसिमल को हम राइट साइड में इसको ले जाते हैं 3 डिजिट, तो ये हो जाएगा 5996 इंटू 10⁻³ अब जो है इस 10⁻³ और 10⁻³ को हम काट देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा क्या 60/5996। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू को देखते हैं कितनी आती है। ये 60, ये 5996, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, एक जीरो बढ़ाते हैं, ये 600 हुआ, एक जीरो हम यहाँ पर और बढ़ाते हैं, ये 6000 हो गया। अब 1 टाइम्स ये जा सकता है और ये ले जाते हैं यहाँ पे 5996, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 4 बचा, डेसिमल लगा हुआ, एक जीरो अपने आप बढ़ जाएगा। अभी ये 40 हुआ, एक जीरो हम यहाँ पे बढ़ाते हैं तो एक जीरो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ये 400 हो गया, एक जीरो यहाँ पे और बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे और बढ़ जाएगा, 4000 हुआ। अभी ये जो डिवीजर है उससे छोटा है, एक जीरो हम यहाँ पे और बढ़ाते हैं, एक जीरो यहाँ पे और बढ़ गया। अब देखते हैं ये इसको चेक करते हैं 7 से कटेगा कि नहीं, तो यहाँ देख रहे हैं 7 9 63 और 7 5 35, 6 41 हो जाएगा। हम 6 बार ले जाते हैं तो 6 9 54 और 6 5 30, 30 5 35 ही होगा, 6 टाइम इसको ले जाते हैं तो 6 4 36 और 6 9 54, 4 3 57, 5 और 6 9 54, 54 5 59 और 6 5 30, 30 5 35। इसको हम घटा ले जो, तो 10 में से 6 निकल गया 4, 9 में से 7 निकल गया 2, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 9 में से 5 गया 4। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू को देख रहे हैं, ये कितना आया 0.010006 ओम, या इसको हम मिली ओम में कन्वर्ट कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 10.006 मिली ओम, या इसको लगभग हम लिख सकते हैं 10 मिली ओम। इस प्रकार से यदि जो गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है उसके समांतर क्रम में जो है 10 मिली ओम का जो एक शंट प्रतिरोध है समांतर क्रम में उसके जोड़ दिया जाता है, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो अमीटर में परिवर्तित हो जाएगा और जिसकी रेंज जो होगी वो 6 एम्पीयर की होगी।